सकते हैं और औरतें ही कर सकती हैं। ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए हमें आज ये करना है, वाव लेना है कि हमें आगे चलना है और इसको पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, अमन के राह पे चलना है और उसको आगे बढ़ाना है और गली गली कुछों में ये बात फैलानी है। मैं इनको बहुत बहुत फयाज साहब को शुक्रिया देती हूँ कि आपने पहल की है कश्मीर में। इससे पहले तो sorry to say I didn't mention your name because I just didn't see you at that time. तो मैं आपने भी पहल की है और हर जगह की है। मैं यही कहूँगी कि ये जो ब्रिज आपने कहा है, फयाज साहब ने कहा था हमने ब्रिज बनाया है कि जो गवर्नमेंट और लोगों के बीच का ब्रिज हो। ये लोग जो यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं लोग, चाहे किसी दिन और किसी धर्म के हो, उनके बीच में हमें अंडरस्टैंडिंग का ब्रिज बनाना है। उस जिम्मन में मैं फयाज साहब आपको ये कहूँगी कि उस ब्रिज में अगर इतनी सी भी ठंडी का रोल हमें करना पड़े, मुझे करना पड़े, मैं पेश इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। ये बहुत ही बड़ा है। इसके साथ ही ये बीमा जी ने भी बहुत सारी बातें की, अगर उन बातों पे चले जाएं तो बहुत वक्त लगेगा और मेरे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि उन्होंने मुख्तसर हमें टाइम दिया है, जिसे मैं शुक्रिया करती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, madam. Thanks a lot. वलोहा बागवानू नौ बहार शाम पैदा कर, वलोहा बागवानू नौ बहार शाम पैदा कर, फलन गुल की सामान पैदा कर। हम तहे दिल से माजरत खां हैं कि हम सभी स्पीकर्स को टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर श्री एन.एन. वोहरा के पास ज्यादा वक्त नहीं। Building a future of hope and optimism for Jammu and Kashmir is a collective endeavor in which every person is a participant and a contributor. It requires the government, civil society, and all communities and sections of the people of J&K to work together. Ladies and gentlemen, put your hands together for Srimati Mamta Sharma, Honorable Chairperson for National Commission for Women of India. Ladies and gentlemen, please put your hands together. इस फाउंडेशन के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में पधारे हुए हमारे महामहिम माननीय वोहरा साहब, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर माननीय गुलाम हसन मीर साहब, मेरी बहन हेमलता जी, मेरी छोटी बहन स्टेट कमीशन की चेयरपर्सन शमीमा जी, J&K फाउंडेशन की प्रेसिडेंट शहजादी जी, हफीजा जी और इस प्रोग्राम को अंजाम देने वाले श्री फयाज जी, सभी इस सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान, सभी आए हुए मेरे भाई और बहन और बहनों की तादाद देते बहुत खुशी हुई कि उनको यहाँ आने का एक फयाज जी ने इस फाउंडेशन ने मौका दिया और उस मौके का उन्होंने फायदा उठाने का पूरी कोशिश की। मैं उनको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ और खास तौर से रमजान के खूबसूरत मौके पर जो मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत सबको मुबारकबाद दे रही हूँ। काफी देर से मैंने कई लोगों को सुना। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार कि महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं। 1950 की बात है जब गवर्नमेंट ने ये पार्लियामेंट में कहा था और ये बिल पास हुआ था कि जो औरत और आदमी का जो फर्क है उसे हम खत्म कर देंगे, जेंडर डिफरेंस जिसको हम कहते हैं उसको हम खत्म कर देंगे। और प्रयास भी हुए, कोशिशें भी हुई सरकार की कि इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन आज भी
आजादी के 64 साल के बाद हम देखते हैं कि हमारी बहनें किसी न किसी रूप में परेशान। वो बातें मैं नहीं कहूंगी जो हो चुकी हैं, वो पत्नी का भी रोल अदा करती हैं, वो बहन भी हैं, वो बेटी भी हैं, वो माँ भी हैं। इन सारी जिम्मेदारियों को समेटते हुए दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में महिला एक ऐसा रोल अदा कर रही है कि जिसको हम जितनी तारीफ करें उतना कम। मैं सबसे पहले अपनी बेटियों के लिए बात कहूंगी कि अपने किरदार को मौसम से बचाए रखना, लौट कर वापस नहीं आती फूलों की खुशबू। सबसे जिम्मेदार हमारे भाई भी, हमारे भाइयों को भी हमारी बहनों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए। वो चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, वो चाहे आर्थिक सुरक्षा हो, ये सुरक्षा हमारी बहनों को जरूर मिलनी चाहिए। हम 33% आरक्षण की बात करते हैं, लोकल बॉडीज में 33% आरक्षण मिला है और पंचायती राज में 33% आरक्षण मिला है। और मैं 93 की बात कर रही हूँ, जब पहला मैंने चुनाव लड़ा तो मैं देखती थी कि सरपंच को कहा जाता था कि आप आइए और कुर्सी पे बैठिए, तो सरपंच कितना लंबा घूंघट निकाल के पर्दे में और कहती थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, मेरे घर वाला बैठा हुआ है सामने या मेरा ससुर बैठा हुआ है सामने। लेकिन आज 15, 16, 17 सालों की जो जागृति है, जो अवेयरनेस है, आप सरपंच जब कार्यक्रम में आके तो पूछते कि मेरी सीट कहाँ है, ये बहुत बड़ी जागृति। हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, जिन्होंने आपको आरक्षण दिया और आज मौका दिया। आप जिला प्रमुख भी हैं, आप मिनिस्टर भी हैं, आप प्रधान भी हैं और आप कई ऑर्गेनाइजेशन की हेड भी कर रही है, कई ऑर्गेनाइजेशन। हम जो देख रहे हैं भारत का जो मॉडर्न इंडिया है, अगर हम उसकी बात करें तो जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनको अगर हम लागू करने लग जाएं और इस डेमोक्रेसी उनको लागू करके एक महिलाओं को सम्मान का दर्जा देने लग जाए। देखिए हिंदुस्तान की संस्कृति है कि महिलाओं को, औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है। और एक मनु नाम के पैदा हुए संत, उन्होंने कहा था कि औरत की पूजा करनी चाहिए। लोगों ने बहुत ज्यादा उसका विरोध किया और विरोध करके कहा कि औरत की पूजा क्यों करनी चाहिए। उनका पूजा से मतलब नहीं था कि आप आरती करें, उनका मतलब था औरत की इज्जत करनी चाहिए, औरत का सम्मान करना चाहिए और औरत को अपने बराबर बैठाने का अधिकार भी देना चाहिए। आज हमारी पूरे देश की आधी आबादी हम औरतें हैं और मैं आपसे दावे से कह सकती हूँ कि अगर हम एक होके रहें तो कोई हमें परेशान करने वाला नहीं, कोई हमें गिराने वाला नहीं, कोई हमें आगे आने से रोकने वाला नहीं है, बशर्ते हम मिलकर आवाज उठाएं कि हम एक। हमने एक कमीशन की तरफ से मैं बताना चाहती हूँ कि महिला अधिकार अभियान की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया और उस प्रोग्राम को हमने 4 स्टेट्स में लिया, 4 राज्यों में लिया। सबसे पहले हमने राजस्थान से शुरुआत की और आप ताज्जुब करेंगे एक प्रोग्राम में 1500, 200 हजार महिलाओं ने शिरकत की। इसका मतलब ये है कि कहीं मंशा है, कहीं दिली इच्छा दिल के किसी कोने में है कि हम भी हमारे भाइयों की तरह आगे आए। आपको यही नहीं पता आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, राज्य सरकार से आ रही हैं, केंद्र सरकार से आ रही हैं, विधवाओं के लिए अलग आ रही हैं, हमारी बच्चियों के लिए अलग आ रही हैं, उर्दू तालीम के लिए अलग आ रही हैं, संस्कृत तालीम के लिए अलग आ रही हैं। लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, हम बहुत जल्दी से कह देते हैं कि महिला एम्पावर कैसे हो, महिला एम्पावर नहीं हो जब तक आप स्कूली शिक्षा बच्चे को नहीं, जब तक आप माएँ जो हमारे यहाँ बैठी हुई हैं, हमारी तो 3/4 जिंदगी निकल रही, 10-15 साल और, लेकिन जो हमारे आने वाली बच्चियां हैं जो अभी बोली थी सबसे पहले, मैं कहूँगी उन बच्चियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अगर उनको आज से तालीम की बात की जाए तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचे। इंदिरा जी को देख लीजिए, जो चली गई उनको देख लीजिए, अभी अभी जो 3-4 दिन पहले दुनिया से गई हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल, उनको देख लीजिए।
तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो एग्जाम्पल सेट होने चाहिए। हमारा मिशन था, गांधी जी ने भी कहा था, नेहरू जी ने भी कहा कि गरीब के आंसू पोंछने का एक कार्यक्रम चलना चाहिए, गरीब को दर्जा देने का एक कार्यक्रम चलना चाहिए, इस देश में समान दर्जा महिलाओं को मिलना चाहिए, और जो गरीब से गरीब है उस तक हम कैसे पहुंचे इससे कार्यक्रम बनाना चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आप गांधी जी ने कहा था हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिससे आप पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, गांव तक, जहाँ कोई नहीं जाता, हम इन हॉल में जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो महिलाएं आती हैं वो फिर भी जाती हैं, लेकिन वो महिला जिसको ये पता नहीं कि शाम को मैं क्या खाऊं, ऐसी महिलाओं में काम करने की जरूरत है, हमारी एनजीओ को, हमारी महिलाओं को। अब हम थोड़ी सी बात मैं और आपसे करना चाहती हूँ कि गरीबी, और वो भी महिला की गरीबी हटाने वाला जो एक शब्द है, मैं समझता हूँ हमारे देश में से उसको बाहर कर देना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आज बात करते हैं कि हम समान आ गए, लेकिन जिस तरह की एट्रोसिटीज हो रही हैं, जिस तरह के महिलाओं के अपराध हो रहे हैं, शर्म आती है बोल रहे हैं, और हमारा देश कई ऐसी पिछले दिनों घटनाएं हुई जिससे शर्मसार। कई बार लोग कहते हैं कमीशन क्या कर रहा है, कमीशन की भारी जिम्मेदारी, कमीशन भी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि समाज को अपने दिल, दिमाग और मानसिकता बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये बेटी है, ये किसी की भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। आज जो गुवाहाटी की घटना हुई बहुत शर्मसार और शर्मनाक घटना, जिस तरह से बर्बर एटीट्यूड उनके साथ हुआ और एक दलितों ने जिस तरह की हरकत की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो समाज के लोग, जो सोसाइटी के लोग थे, वो भी उसको देखते रहे और उसमें शामिल हुए, बचाने में नहीं, उस मॉलेस्टेशन में शामिल। ये एक बहुत हमारे भारत की संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात। दूसरा केस उदयपुर में हुआ, तीसरा कर्नाटका में हुआ। मैं सब जगह कमेटियों में, मैं 2 जगह में खुद गई, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से कि अगर ऐसा होते देखें तो कुछ ऐसा काम करें कि दलितों को वो सबक मिले कि आगे से हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और एक एग्जाम्पल सेट मैंने गवर्नमेंट्स को लिख के भेजा है, सभी गवर्नमेंट्स, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जहाँ नहीं वहाँ बनाए जाए, इन फैसलों को पहले में रखा जाए, तुरंत सजा का प्रावधान है। बड़ी आसानी से कह देते हैं कि कानून और सख्त करो, कानून तो सख्त हो जाएंगे, लेकिन जो नरम कानून है जो हमारी सरकारों ने पार्लियामेंट में संविधान के तहत पास किए, कम से कम उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर वो भी कानून इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो मेरा मानना ये है कि हम कहीं से भी पीछे नहीं। दूसरी बात, हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं, हमारे यहाँ जो कन्या का जो रेशो है, सेक्स रेशो जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। उसके लिए हमारा एक अभियान चलना चाहिए कि बेटी को किस तरह से बचाना है। जिस तरह से माँ बेटे को जन्म देती है, उसी तकलीफों से, उन्हीं सारे जिस दिन से बच्चा कोख में आता है, उन्हीं तकलीफों से बेटी को जन्म देती है, लेकिन हम बड़ी बेदर्दी से उस बेटी को नकार दें, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा की बात आ गई, जब बेटी पैदा हुई है तो उसको कैसे तालीम दी जाए, कोई भी तालीम हो, बच्चे को अगर आप तालीम देंगे तो वो अपना खुद अपने ऊपर अपने पाँव पर खड़ा होगा। आप क्या डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, पहले मैं आई थी, मैंने पहले भी पूछा था और इस बार भी पता किया, हमारे यहाँ भी घरेलू हिंसा है, क्योंकि महिला अशिक्षित, अगर महिला पढ़ जाएगी तो उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। आप पीछे बैठे हुए महिलाओं से मैं एक दरख्वास्त करूंगी कि वो थोड़ी सी देर शांति से सुने, मुश्किल से उनको 20 मिनट और बैठना है, उसके बाद सबको अपने अपने घर जाना है। बड़े मुश्किल से मौके आते हैं, घर का ये बातें, घर का काम तो हमें रोज ही करना है, लेकिन कुछ नई बात सुनने को मिले, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। घरेलू हिंसा जिस तरह से हो रही है, दहेज की बात जिस तरह से की जा रही है, कई प्रदेशों में,
कई प्रदेशों में हमारे यहाँ डायन बता के और औरत को बिल्कुल इतना मार देते हैं कि उसकी जिंदगी जीना दुर्भर हो जाता है। इन सब बातों पे हमें वर्कशॉप करने की जरूरत है। और प्रयास भाई मैं आपको कहूँगी, सभी को मैं एक बात कहूँगी, स्टेट कमीशन के बैठी मैं कहूँगी कि फाइलों में बात करना और एयर कंडीशन कमरों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक हम ग्रास रूट पे नहीं जाएंगे, महिला के पास हड्डियां खींच के नहीं बैठेंगे और उससे बात नहीं करेंगे, मैं समझती हूँ तब तक कुछ बदलाव आ जाए मैं नहीं मानती। बदलाव लाने के लिए ये बातें बहुत जरूरी है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मान लीजिए रेप होता है, रेप के बाद जब महिला थाने में जाती है और पुलिस जिस तरह के क्वेश्चन उससे करती है, उस महिला का कंफर्ट लेवल खत्म हो जाता है, वो डिप्रेशन की तरफ जाती है। डिप्रेशन के बाद उसको सबसे पहला मामला ये नजर आता है कि मैं क्यों ना सुसाइड करूं, मैं सोसाइटी के सामने कैसे जाऊं, मुझे कौन स्वीकार करेगा, मुझे पता नहीं, मुझे घर वाले रखेंगे भी नहीं, मेरे साथ ऐसा काम हो। और पुलिस को संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, पुलिस को बहुत नरम होना पड़ेगा, बहुत पोलाइट होना पड़ेगा। तो मैं एक बात और कहती हूँ आपको, जो एनजीओज हैं वो पुलिस सेंसिटाइजेशन के भी अगर कार्यक्रम करें तो बहुत अच्छा। हमने झारखंड में किया, हम जालंधर में करने जा रहे हैं, हमने राजस्थान में किया और सब जगह से इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आए कि मैं आपको बता नहीं सकती। झारखंड में जो हुआ SHO लेवल से और DGP तक थे, और वो एक जो मैसेज गया, जो मौजूदा हालात इस वक्त हैं हमारे देश में, उसमें ये सब काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक हम पुलिस सेंसिटाइजेशन का काम नहीं करेंगे, जेंडर सेंसिटाइजेशन का काम नहीं करेंगे कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं। मैं आपको आंकड़े बताती हूँ, आज से 15-20 साल बाद अगर यही हालत रही तो हमारे देश के 2 करोड़ लड़कों को लड़कियां नहीं मिलेंगी। इसलिए हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे इन बच्चियों को आगे लाएं और किस तरह से हम सोसाइटी में, समाज में काम करें। देर बहुत हो रही है, लेकिन ये जो माहौल है वो बहुत ही खूबसूरत है, कुछ कहने की भी इच्छा है, महामहिम को जाना भी है। तो मैं आपसे एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगी कि उपाय तेरे दर को मेरे सर से मिला है, उपाय तेरे दर को मेरे सर से मिला है, हालांकि ये सर मेरे दर से औरों को मिला है, मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर के दर से। बात को खत्म करूंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज जो बात इतने लोगों ने कही तो उसमें से कम आधी बात हमारी बुजुर्ग महिलाओं पे, हमारे बराबर की बहनों पे और हमारी बच्चियों पे कहीं दिल और दिमाग पे असर जरूर हुआ। आखिर में एक बात और कहना चाहती हूँ कि औरत अपने शरीर और दिल से कमजोर हो सकती है क्योंकि वो औरत, उसका दिल मासूम है, लेकिन दिमाग से कमजोर नहीं है। दिमाग मैं अपनी बात खत्म करूंगी। जय हिंद। स्पीकर्स को टाइम नहीं दे पाएंगे, जिनमें हमारे खसूसी मेहमान शामिल हैं शेख गुलाम रसूल साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑनरेबल MLC, और ख्वाजा फारूक रिजू शाह साहब, वाइस चेयरमैन SDA। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। Islam is a religion of peace. The Arabic root of Islam is salam, means peace. Ladies and gentlemen, I request you all to put your hands together for esteemed Shri N.N. Bohra, His Excellency, and our honored Chief Patron, Jammu and Kashmir Peace Foundation, to please come here. यार साहब कोई और बड़ी जगह नहीं है। बहुत बहनें हैं, बहुत बच्चियां हैं, मेरे ख्याल
जगह कुछ टाइम की कमी है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेलीगेशन मेरे पास आज सुबह की आई हुई है, तो मैंने उनके पास वापस जाना है। चार साहिब मैडम साइमन हमारी पीस फाउंडेशन वुमेन्स विंग की प्रधान है, मैडम ममता शर्मा चेयरमैन है नेशनल वुमेन्स कमीशन, मैडम फिरदौस, मैडम बाटू